फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब चैनल माँ द डिवाइन जी की में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी शिवरात्रि के कुछ आसान उपाय। शिवरात्रि के महापर्व के दिन यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में रहते हुए, अपने गृह कार्य करते हुए, अपने सारे धार्मिक कार्य करते हुए या अपने जो भी आपके दैनिक जीवन की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको करते हुए यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो कुछ आसान से उपाय हो जो आप अपना के उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ खास उपाय करने चाहिए जो इस तरह से हैं। अगर यदि आप करते हैं तो पूरे वर्ष भोले बाबा और माता पार्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पहला है कि यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही, अगर आपके घर में मंदिर है तो आप भोले बाबा का चित्र है या आपके घर में शिवलिंग है तो आप उस पर ही जल अर्पण कर दीजिए। एक लोटा जल लीजिए, एक थाली में, एक कटोरी में शिवलिंग उसी में रख लीजिए और उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए उस पर आप जल अर्पण कर दीजिए। और उस पर आप अपने मन से, अगर आपके पास फूल है, पुष्प है, अक्षत है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो है ना, अखंडित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते, उनको पूर्ण रूप से भक्ति भी चाहिए। तो आपको पूरे मन से आपको भक्ति करनी चाहिए। यदि आप पूरे मन से करते हैं तभी आपको फल प्राप्त होता है। वो टूटी हुई वस्तुओं को कभी भी स्वीकार नहीं करते, जैसे कि टूटा हुआ चावल है या टूटे बिखरे हुए फूल हैं, इस तरह की किसी भी आप मतलब उनको पूजा में जो भी आप मन से अर्पण करते हैं वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपकी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, तभी भगवान भोलेनाथ इसको स्वीकार करते हैं। उनको पूरा आपका मन उनमें लगना चाहिए। तो मन आप उनके में लगे, उसके लिए आपको आसान से उपाय ये करना है कि उस दिन आप मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, घर में भी नहीं कर सकते हैं, किसी कारणवश आप घर में भी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो और शिवरात्रि का आप लाभ पाना चाहते हैं, महाशिवरात्रि का पूजा और व्रत का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो आप भगवान को सिर्फ मन से स्मरण कर लीजिए। आप सारा दिन आप उनको मन से स्मरण कर दीजिए कि हे बाबा, हे भोले बाबा, मैं तो आपका हूँ और मैं जो कर सकता हूँ, जो करने में समर्थ हूँ, मैं वो आपके लिए करता हूँ। आप कृपया हमारी इस छोटी सी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद हमको प्रदान कीजिए। हमारे जीवन में जो भी दुख कष्ट है वो सब दूर कीजिए और अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके और समाज को हम कुछ देने लायक बन सके। इतना हमको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा सब कुछ अच्छा हो, हम जहाँ भी जाएं हमारा मान सम्मान बढ़े, लोग हमको प्यार दें, हमको इस लायक बना दीजिए। आपको अपनी विशेष मन में ही बोलना है। जब इस तरह की आप विशेष भगवान से कहते हैं तो आप विश्वास करिए, जो आप मन से पूजा करते हैं तो वो मानसिक पूजा होती है। मानसिक पूजा भगवान अधिक स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें आपका मन लगता है। जब आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा, आप मन से उनको याद कीजिए। आप झूठ मत उस दिन बोलिए और कोई गलत चीज़ का सेवन मत कीजिए, किसी को गुस्सा मत कीजिए, किसी के ऊपर किसी को गाली मत दीजिए। ये भी तो व्रत है। इस तरह के भी व्रत आप अपना के अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्त्रियों का तो विशेष रूप से सम्मान कीजिए। आप किसी भी स्त्री को, कोई भी पराई हो, अपनी बहन हो, अपनी माँ हो, दूसरे की माँ हो, आप उनको, उनके अंदर अपनी ही छवि देखिए कि ये मेरी माँ ही तो है। जब इस तरह की भावनाएं आपके अंदर होंगी तो परमात्मा आपका साथ जरूर देंगे और आपके ऊपर माता का विशेष कृपा बनेगी, क्योंकि माँ जो होती हैं वो साक्षात स्त्री का ही रूप है। जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं तो साक्षात माता का सम्मान करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार अपने एक वीडियो में और भी बताई हूँ कि स्त्रियों का आप सम्मान कीजिए। आप हमारा वो भी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारी इन बातों पर ध्यान दीजिए। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितना भी व्रत कर लीजिए, यदि आपके मन में ये संकल्प नहीं है कि आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, आप उनको समय समय पर कोई उपहार, कोई अच्छी चीज़ या उनको खुश करने के लिए कुछ भी अगर नहीं करते हैं तो आपकी पूजा, आपकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आप, पहला है कि आप अपने मन को, अपने विचारों को एक सही दिशा दीजिए, एक सही सोच दीजिए। जब आप इस तरह का विचार अपने मन में लाते हैं तो भगवान आपकी भक्ति और आपके कर्म दोनों को स्वीकार करते हैं। जब दोनों स्वीकार हो जाते हैं तो आपके भाग्य बदलने में देर नहीं लगती और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। आप क्रोधित ना होइए। खासकर शिवरात्रि वाले दिन ये 5 काम तो आप बिल्कुल भी मत करिए, जिससे मांस
किसी भी तरह का आप भोजन करते हैं, यदि मीट खाते हैं, मांस मंजरा खाते हैं, तो उसका परित्याग कर दीजिए। उस दिन तो बिल्कुल कर दीजिए। आप शराब मत पीजिए, किसी तरह का नशा मत कीजिए, आप झूठ मत बोलिए और गंदे विचार किसी के प्रति मत रखिए। उस दिन किसी भी स्त्री के प्रति आपके मन में कोई गंदा विचार नहीं आना चाहिए, तभी आपकी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। और गरीबों की सेवा कीजिए। उस दिन आप हो सके तो मंदिर में न जा सके तो आप अपने घर में ही भोजन बना के किसी गरीब व्यक्ति को वो भोजन करा दीजिए। नहीं करा सकते हैं तो आप कुछ भी चिड़ियों को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, किसी को भी आप भगवान के नाम से कर दीजिए। वो आपका पुण्य खाते में जरूर जुड़ेगा, ऊपर वाला आपको जरूर आशीर्वाद देगा। जो लोग इन चीज़ों का पालन करते हैं उनकी लाइफ देख लीजिएगा, और जो नहीं करते उनकी भी देख लीजिएगा कि उनका नर्क से भी बेकार जीवन होता है। जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, जो जिसके घर की स्त्री खिलखिला के हंसती रहती है, उसके घर में लक्ष्मी सदैव रहती हैं, आती रहती हैं, धन बरसता है उनके घरों में। और जिनके घर की स्त्री हमेशा कष्ट में रहती है, रोती रहती है, उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, तो आप ये मान लीजिए उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती, आएंगी ही नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो कृपया आप लोग अपने जीवन में इसको अपनाइए और धारण कीजिए, ताकि आप अच्छा एक जीवन जी सके और दूसरों को भी दे सके। जब आप स्वयं में प्रसन्न रहेंगे तभी तो दूसरों को खुशियाँ दे पाएंगे ना। तो इस तरह से अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पाते हैं, भगवान की भक्ति करिए, मन से करिए, और दूसरों को कभी कष्ट मत दीजिए। दूसरे को अगर आंखों में आंसू है तो उसके आंखों में आंसू ना आए आपकी वजह से। किसी के चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, ना कि आंसू। अगर आप ये काम कर सकते तो आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, आपकी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगे। हमारा वीडियो यहीं से समाप्त होता है। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।